अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह से। तो आज बारात है तो मैं सुबह उठी तो ये बच्चे मस्त खेल रहे थे, मैं ही लेट हो गई थी। बाकी सब जो थे ना वो नाश्ता कर रहे थे। यहाँ पे बाकी सारे नाश्ता करने पे मैंने जल्दी से मुंह शुद्ध धोया, ब्रश वगैरह किया। उसके बाद ये मैं नाश्ता ले आई और अब हम जी नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जी मैं अब आयशा से खेल रही हूँ, साथ साथ नाश्ता कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जी डिसाइड हुआ कि जाके ना तैयार श्यार हूँ, क्योंकि बारात जो है वो जल्दी निकलनी है तो मेकअप करने में भी टाइम लगना है और वैसे भी टाइम लगना है। तो लाइट का भी कोई पता नहीं कब चली जाए, तो जल्दी जल्दी ना तैयार हो। तो मैं यहाँ पे दूसरे घर आ गई हूँ जहाँ पे हम लोगों ने तैयार होना है। हमारे कपड़े वगैरह सब कुछ जो है ना वो यहीं पे पड़ा हुआ था। सारे जो है यहीं पे तैयार होंगे, यहीं पे मेकअप वगैरह और बाकी सब कुछ करेंगे। तो अभी आयशा के बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, राइमा कर रही थी उसके बाद। तो फिर जी इस तरह किसी के बाल स्ट्रेट हो रहे थे, कोई मेकअप कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो मैं मेकअप वगैरह करके बाहर आए तो ये मेरे सैया जी जो थे रेडी थे। वो मुझे पूछे थे कितनी देर, मैंने कहा बस थोड़ी देर और फिर हम लोग भी रेडी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा यहाँ पे देखें कौन कौन रेडी हुआ है और कौन कौन नहीं हुआ हुआ। मैं रेडी हो गई हुई थी। अब यहाँ पे आई तो दूल्हा भी रेडी हो गया था। बाकी उनकी फैमिली वाले जो हैं वो कुछ हो रहे थे और कुछ जो है वो हो गए थे। तो मैंने फिर इन्हें जाके बताया कि वो तकरीबन सारे रेडी हो गए हैं, सारा सामान जो है ना पैक करो, क्योंकि हम लोगों ने वापस नहीं आना था, हम लोगों ने वापस अपने घर चले जाना था। तो हम लोगों ने सारा सामान यहीं से पैक करके जो है वो गाड़ी में रख लेना था और फिर हम वहीं से उधर निकल जाएंगे। तो जो जो सामान है, कपड़े जूते वगैरह, वो भी साथ साथ जो है वो हम लोग पैक कर रहे थे। तब हम सारे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे दूल्हे का ना सेहराबंदी की तकरीब शुरू हो गई है। अब ये सेहराबंदी के टाइम दूल्हे की थोड़ी सी कमाई हुई है, उनके रिश्तेदार और जो बाकी घर के रिश्तेदार थे उन्होंने ना उनको कुछ पैसे वगैरह दिए थे। और ये साथ भाई बैठा हुआ ये लिखने के लिए। फिर सेहराबंदी की तकरीब ख़त्म हुई तो फिर दूल्हे की गाड़ी का वेट शुरू हो गया, क्योंकि गाड़ी जो थी वो अभी रेडी नहीं थी। तो हम लोग सारे रेडी हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ढेर सारी पिक्चर्स बनाई, वीडियो बनाई, ताकि अभी मेकअप फ्रेश है तो जल्दी जल्दी जो है ना हम पिक्चर्स वीडियो बना लें, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी। फिर हम लोगों ने जर्सियाँ और चादरें वगैरह ले ली थी, ताकि जो है ना वो सर्दी ना लगे। फ़ैशन अपनी जगह और सर्दी अपनी जगह। तो फिर हमारे जाने का टाइम हो गया। गाड़ियाँ शाड़ियाँ आ गई थी, दूल्हे की गाड़ी भी आ गई थी, बाकी सब गाड़ियाँ भी आ गई थी। जो जो उन्होंने गाड़ियाँ बुक करवाई हुई थी वो सब आ गई हुई थी। अब सबको कह रहे थे गाड़ी में बैठने, जिसने जहाँ जहाँ बैठना है वहाँ बैठे। यहाँ पे इन्होंने कुछ कोस्टर्स वगैरह भी करवाई थी, मतलब जो एसी वाली बस टाइप होती है ना छोटी सी, वो वाली करवाई थी। कोस्टर ही उसको आई थिंक कहते हैं। और कुछ जो थी वो गाड़ियाँ थी, मतलब डिफरेंट थी। कुछ लोगों की अपनी गाड़ियाँ थी, कुछ जो थी फैमिली वालों ने खुद करवाई हुई थी, और कुछ जो थी उन्होंने बस करवाई हुई थी। मतलब डिफरेंट सेटअप चल रहा था। तो ये सारी गाड़ियाँ जिसने गाड़ियाँ करवाई हुई थी ये सारे आगे थे, और जो वैन थी वो पीछे थी। हम लोगों ने जाना था वैन पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वैन पे, क्योंकि हमारी गाड़ी में जो थी ना वो मेरी सास थी, मेरी नंद थी, अम्मी थी, बच्चे थे। तो वहाँ पे जगह नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ चल जाते हैं। फिर अब मैं हूँ, मेरी जेठानी है, राइमा है और आयशा है, हम लोग इसमें चले गए। फिर उसके बाद जी हम लोग थोड़ी देर जो है वो बाहर देखते रहे। फिर उसके बाद राइमा भी सो गई और फिर उसके बाद आयशा भी सो गई, और फिर मैं अपनी भाभी से बातें करने लगी थोड़ी बहुत। हमारा सफ़र तकरीबन 3-4 घंटे का था। तो बच्चों ने तो सोते हुए गुजारा, हम लोग जो थे ना वो जाग रहे थे, कभी बातें कर रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर जब नज़दीक आ गया तो फिर हमने राइमा को जगाया और बोला कि ना नेल्स लगा लो। उसने नेल्स लगाने थे, साथ में ग्लू भी लेके आई थी, साथ में नेल्स भी लेके आई थी। उसने शोखियाँ मारनी थी इसलिए लगा रही थी। वैसे इसके देखा देखी आयशा की आई थी, मैंने भी लगाने हैं, मगर आयशा के नेल्स जो थे ना वो घर पे रह गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम घर जाके लगा लेंगे। तो ये फाइनली इसने नेल्स लगा लिए हैं। ये जी दूल्हा बाहर ही है और हम लोग जो थे ना वो अंदर जा रहे थे लेडीज़ के सेक्शन में। उन्होंने कहा कि आप लोग अंदर चलो, दूल्हे को भी टाइम लगना है। तो ये हम लोग हॉल में आ गया। उन्होंने पहले हमारा वेलकम किया था, वहाँ पे लेडीज़ थी तो वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये स्टेज था जो उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, 2 टेबल लगाए हुए थे। ये मुझे समझ नहीं आई क्यों लगाए हुए थे।
और ये है जी हॉल। हॉल माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था और ये बहुत बड़ा था। हम लोग के बच्चे जो है ना घूम फिर रहे थे। फिर उसके बाद जी इन्होंने निकाह किया। निकाह के बाद जी उन्होंने निकाह के पैकेट जो हैं वो सबको दिए, सबको एक एक दे रहे थे। तो ये है जी बॉक्स शादी मुबारक वाला। तो मेरे साथ खाला बैठी हुई थी, मैं खाला को बोला खोल के दिखाएं इसमें से क्या क्या निकलता है। तो खाला ने खोला, इसके अंदर शाही मेवा था। उसके बाद जो है इसके अंदर बच्चों की कुछ कलरफुल टॉफ़ियाँ थी, छुआरे थे। उसके बाद एक जो थी वो टॉफ़ी थी, मतलब इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद जी खाने का टाइम आ गया तो हम लोगों ने कहा बॉक्स को अंदर रखते हैं और खाना खाते हैं। खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। ये थे चावल और साथ में था सालन। चावल जो थे वो मिक्स वेजिटेबल थे और साथ में ये नान है, रायता है, सैलड है और अभी थोड़ी देर बाद ना गजरेला आएगा। साथ में उन्होंने पानी दिया था। कोल्ड ड्रिंक इन्होंने अलाउ नहीं की हुई थी, इसलिए कोल्ड ड्रिंक नहीं मिले। तो ये जी अब हम पहले खाते हैं खाना। खाना खाने के बाद ये जी आया गजेला, वो पड़ा हुआ है गाजर का हलवा। तो अब जी हम ये खाना खाने के बाद अब हम उसको चेक करते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। तो माशाल्लाह से इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था खाना और बहुत ही टेस्टी था। तो इसके बाद खाना खाने के बाद मैं अम्मी के पास आई। मैंने कहा देखो अम्मी लोगों ने खा लिया, तो अम्मी लोगों ने भी खा लिया था। फिर उसके बाद मेरी जेठानियाँ चाय ले आई, हमें नहीं मिली थी। तो मैंने सोचा जाके ना वहाँ पे चाय लेते हैं। तो यहाँ पे इतना रश था, मतलब इतनी लेडीज़, इतने बच्चे थे, रश इतना ज़्यादा था कि बारी नहीं आई थी। और सबको यही लग रहा था कि ये ना पहली और आखिरी दफ़ा पी रहे हैं, इसके बाद इनको मिलनी नहीं। तो फिर मैं थोड़ा ना पीछे खड़ी होगी, मैंने कहा ये सारे ले लें, उसके बाद जो है ना मैं लूँगी। तो यहाँ पे ये जी दबादब बच्चे ले रहे हैं और सारे ले रहे हैं। तो फाइनली मेरी बारी आ गई, तो मैं अब ये ले रही हूँ चाय। जब तक मेरी बारी आई यहाँ पे ना बादाम वगैरह पड़े हुए थे, वो सारे जो है वो ख़त्म हो गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पी लेते हैं। फिर उसके बाद जी दूल्हे को स्टेज पे ले आए और दूल्हे का फ़ोटो सेशन वगैरह होना था और सलामियों का टाइम आ गया था, मतलब दूल्हे की लॉटरी वाला टाइम आ गया हुआ था। तो फिर उसके थोड़ी देर बाद जी अब ये दुल्हन को भी ले आए हैं। इन्होंने जल्दी जल्दी काम कर रहे थे क्योंकि इन्होंने फिर जाना था गांव और रास्ते में धुंध पड़ जाती है, इस वजह से वो कहते हालात भी ठीक नहीं है, तो जल्दी जल्दी जो है ना काम करें और जल्दी जल्दी यहाँ से निकलें। फिर जी दूल्हा दुल्हन जो है वो पहले यहाँ पे खड़े हुए, इनके यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। फिर उनकी फैमिलीज़ वगैरह आई, फिर उन्होंने जो है ना वो इनको इस्लामिया वगैरह दी। फिर उसके बाद जी मिठाई शिठाई खिलाई, फिर उन्होंने दूध पिलाई की। ये सारे काम जो थे ना बड़े क्विकली और बड़े स्पीडी स्पीडी इन्होंने किए। अच्छा इन्होंने ना दूल्हे से बिल्कुल भी बारगेनिंग नहीं की और ना ही दूल्हे को बोला कि हमें दूध पिलाई के लिए इतना दें। मतलब लोग कहते हैं ना अक्सर मजाक वगैरह होता है, पर इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि जितना आप ईज़िली दे सकते हैं या जितना आप चाहें आप हमें दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर पहले दूल्हे ने जो है वो दूध पिया, फिर उसके बाद जो है ना दूल्हे के भाई ने उनको पैसे वगैरह दिए, जो उन्होंने जितने अपने हिसाब से देने थे उतने दिए, क्योंकि लड़कियों ने तो मांगे नहीं थे। फिर उन्होंने अपने हिसाब से जितने उनको ठीक लगे उन्होंने दिए। फिर उसके बाद रुखसती का टाइम आ गया, ये रुखसती होने लगी है और मेरी तरह जितने ये कैमरामैन जो है ना ये सारे जो है ना दुल्हन दूल्हे की जो है वो पिक्चर्स वगैरह लेने लग गए। मैं तो एक साइड पे खड़ी हो गई थी। मैंने कहा जितनी आगे जाऊंगी ना उतना मसला होगा, मैं किसी के पाँव ना मेरे पाँव पे आ जाए, तो मैं पीछे ही रही थी। तो अब ये जी रुखसती हो रही है, दुल्हन और दुल्हन की फैमिली जो है ना वो गेट तक जा रही है, मैं थोड़ी पीछे ही थी। तो इनके साथ साथ जो है वो हम लोग भी चलने लगे, क्योंकि हम लोगों ने भी यहाँ से जो है वो घर जाना था। तो साथ साथ हम लोग भी जो है वो निकलते जा रहे हैं, आगे वो हैं और पीछे हम हैं। फिर उसके बाद जी दूल्हे की गाड़ी आई और दुल्हन के पेरेंट्स जो हैं वो सारे एक दफ़ा उसको मिल रहे हैं और उसको गाड़ी में बिठा रहे हैं। सारे जो थे ना वो रो रहे थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब दुल्हन की फैमिली वाले, हमारे वाले तो खुश थे पर दुल्हन वाले थोड़े रो रहे थे। बच्ची जब रुखसत होती है तो सारे फैमिली जो होती है वो एक दफ़ा तो ज़रूर होती है बच्ची के जाने की वजह से। दूल्हे की गाड़ी जो है वो चली गई दुल्हनिया को लेके। तो अब हम भी आ गए अपनी गाड़ी के पास। तो ये हस्बैंड ने लॉक खोला तो ऐसा कही थी मैं आगे बैठूँगी, मैंने कहा चलो ठीक है तुम बैठ जाओ। फिर अब हम लोग जो है वो पीछे बैठे हैं, राइमा भी पीछे है, मैं भी पीछे हूँ और मेरी जेठानी भी पीछे। हम लोगों ने चीजावत नहीं रुकना था, हम लोगों ने गाँव नहीं जाना था, तो इस वजह से हम लोग अब इस गाड़ी में जा रहे हैं। वरना अगर हमने गाँव जाना होता तो फिर में भी हम लोग दूसरी जिस वैन में आए थे उसमें जाते हैं। तो अब मैं ऐसे कह रही थी जल्दी जल्दी बैठो, सर्दी बड़ी है, मेरे जो कपड़े थे वो थोड़े पतले थे, तो मैं कह रही थी जल्दी जल्दी बैठो जल्दी जल्दी बैठो। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम लोग बैठे और फिर हम लोगों ने जो है वो बातें शातें शुरू कर दी। तो ये एक बात है कि हम लोग या कोई भी आप लोग भी एग्री करते होगे, कहीं जाते होगे ना तो कुछ देर तो वहाँ की ना बातें वगैरह करते होगे। तो हम लोग को अब तकरीबन 3 घंटे लगे और फिर हम लोग जो है वो घर आ गए। घर आने के बाद ये हम लोगों ने बॉक्स निकाले, आयज़ा ने सारे जो थे ना वो इकट्ठे किए हुए थे, मेरा अपना, अपनी अम्मी का, राइमा का, मतलब उसे जितने मिले उसने सारे इकट्ठे किए हुए थे। और अब वो जो है ना इनमें से चीज़ें निकाल निकाल के जो है वो हमें दे रही थी।
तो मैंने उसमें से जो है ना वो ये मक्खन टाफ़ी सारी निकाल दी, और ये मेरे हस्बैंड भी लगे हुए हैं, हम सारे जो है ना उसके सारे बॉक्सेस खोल रहे थे, और उसके अंदर से जिस चीज़ को जो जो चीज़ पसंद आती थी हम लोग निकाल लेते थे, और वो बेचारी अपने बॉक्स जो है ना वो बंद कर रही है। हमने उसको ना इस तरह बड़ा तंग किया। फिर उसके बाद फाइनली उसने सारा माल अपना इकट्ठा कर लिया, उसने अपने बॉक्सेस मुझे दिखाए, इसमें किसी के अंदर कुछ डाला हुआ है, किसी के अंदर कुछ डाला हुआ है, किसी के अंदर कुछ डाला है। तो हमारा यही था कि हम लोग ना रात को लाहौर के लिए निकल जाएंगे, मगर बच्चे कहते हैं नहीं आप लोग यहाँ पे रुको, हम लोग रात को ना बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, मज़ा करते हैं हम लोग भी। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है, बच्चे अब कल वलीमे पे नहीं जा रहे और हम लोग भी जो है वो नहीं जा रहे, चलो आज रात हम लोग पार्टी करते हैं घर पे। तो फिर हम लोगों ने जो है वो ऑर्डर किया बाहर से चीज़ें, जिसमें पिज़्ज़ा था, उसमें उसके बाद ज़िंगर बर्गर था, रोल था, शवारमा था, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना जिस जिसने जो खाना था वो ऑर्डर किया। पास्ता ऑर्डर किया था, उसके बाद जो है वो डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर की, जिस जिसको जो पसंद था ना उसने मेन्यू देखा और अपने हिसाब से जो है वो ऑर्डर किया था। अब्दुल्ला रहमा का पास्ता था, जो कि मैंने दोनों का जो है ना थोड़ा थोड़ा चेक किया कि क्या है, और मेरी जेठानी का जो था ना बर्गर था, मैंने वो भी चेक किया थोड़ा सा वो कैसा है। और उसके बाद ये हमारा ओवरऑल डील थी, सबकी जो है वो अलग अलग चीज़ें थी। तो अब जो है हम सारे जो हैं वो खा रहे हैं, कोई किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा था सिवाय मेरे, मैं सबके साथ शेयरिंग पे लगी हुई थी कि मैंने ये भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना है, ये भी खाना है, तो मैंने सबके साथ जो है ना वो शेयरिंग की। उसके बाद जी हम लोग ये बादशाह वज़ीर खेलने लग गए। हम लोग जब भी बच्चों के साथ इकट्ठे होते हैं ना तो हम लोग ये गेम्स वगैरह ज़रूर खेलते हैं। मोबाइल पे घुसने से बेहतर है बंदा ना इस तरह की कोई गेम्स वगैरह खेल ले। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये गेम खेली। अच्छा मैं नहीं खेल रही थी, बाकी ये चारों खेल रहे थे, मेरे हस्बैंड थे, राइमा थी, अब्दुल्ला था और आयज़ा थे, तो ये चारों खेल रहे थे। अच्छा ये इतने चीटर हैं सारे, इतनी चीटिंग करते हैं, इतनी चीटिंग करते हैं, इन्होंने पर्चियों पे निशान रखे होते हैं, मतलब बादशाह पे भी और बाकी ना डिफरेंट पर्चियों पे इन्होंने निशान रखे होते हैं, और फिर वही लेकर और ये जीत जाते हैं। फाइनली आयज़ा का जो है ना वो बादशाह आ गया था काफ़ी टाइम बाद, तो वो बड़ी खुश थी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो धांधली वगैरह की, आपस में लगे हुए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो हारेगा ना वो आइसक्रीम खिलाएगा, लेकिन फिर डिसाइड हुआ नहीं, हारने वाले पे इतना ज़्यादा बोझ नहीं डालते, हम लोग सारे जो है ना वो मिल के पैसे डाल के जो है वो आइसक्रीम खा लेते हैं। तो फिर ये जी अब आइसक्रीम लेके आए मेरे हस्बैंड, ये जिस जिसने जो जो खानी थी उस हिसाब से जी आइसक्रीम आई है, तो अब हम ये आइसक्रीम खाएंगे और बच्चों की स्टोरियाँ सुनेंगे जो उन्होंने हमें बतानी है। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ जो है वो आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।